शंकर मादानि शंकर मादानि शंकर मादानि हर हर डमरुधर हर हर डमरुधर शंकर मादानि धनि शं मादानि धनि शं मादानि धनि शंकर 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 दानि 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 शं दानि 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 शं दानि 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 शंकर। बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी जिन्हें आपने सुना, उनके बुलंद हौसलों से है उनकी पहचान। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ऐसी ही रोशनी और प्रतिभा के नूर से भरपूर है हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने पाया कड़े संघर्ष के बाद आला मकाम। शख्सियत में आज हमारे मेहमान हैं ध्रुपद गायकी के दो अनमोल सितारे, प्रशांत मलिक और निशांत मलिक। 450 सालों की परंपरा को सहेजने की कामयाब कोशिश। 13वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती एक जोड़ी। दरभंगा ध्रुपद घराने की शान, प्रशांत और निशांत मलिक। संगीत की शिक्षा बचपन से शुरू हुई और सौभाग्य रहा कि तालीम पिता पंडित प्रेम कुमार मलिक से ग्रहण की। जिनका दरभंगा घराने में अपना एक अलग मकाम है। समय समय पर उन्हें अपने दादा पंडित विदुर मलिक से भी संगीत की बारीकियां सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रशांत और निशांत मलिक अपने घराने की परंपरा को पूरी श्रद्धा के साथ आगे लेकर चल रहे हैं। जिसका सिला है उनके देश विदेश में बेशुमार कार्यक्रम। पूरी मेहनत और कड़े रियाज के बाद उन्हें अपने गुरु और पिता पंडित प्रेम कुमार मलिक के साथ भी स्टेज शेयर करने का मौका मिला। हरिदास ठाकुर देवान सेवा शीश गंगा
गंगा शीश गंगा त्रिवेणी काली त्रिवेणी काली 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 त्रिवेणी। आज की तारीख में प्रशांत और निशांत मलिक दोनों एक कुशल शिक्षक और ध्रुपद के प्रचार प्रसार में अपनी विशेष भूमिका निभा रहे हैं। अथक मेहनत और संगीत के प्रति समर्पण की बदौलत उन्हें बेशुमार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, बिहार कला पुरस्कार, सुर सिंगार संसद द्वारा सुरमनी उपाधि जैसी असंख्य सम्मान। संगीत की इस अविरल धारा में प्रशांत और निशांत मलिक युवा कलाकारों में एक मिसाल बनकर उभरी हैं, जो प्रेरणा के साथ साथ उम्मीद की नई और रोशन किरण भी है। बहुत बहुत स्वागत प्रशांत जी और निशांत जी so प्रोग्राम शख्सियत में आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप दोनों को हम लोगों को रूबरू बैठकर सुनने का मौका मिलेगा। मुझे ये बताइए कि दरभंगा घराने से आप आते हैं और माशाल्लाह से 450 साल पुरानी आपकी परंपरा है जी। और एक जिसे कहते हैं ना घराना आपकी पहचान है। कैसे याद करना चाहेंगे आप अपने माता पिता को और अपने घराने के बारे में, और ख़ास तौर से जो तालीम आपकी शुरू हुई? घराने में एक से एक बुजुर्ग हमारे हुए जिन्होंने इस घराने को एक आला मकाम दिया। पंडित रामचंद्र मलिक, पंडित सियाराम तिवारी जी, मेरे दादाजी पंडित विदुर मलिक जी, और वर्तमान में सीनियर मोस्ट हमारे पिताजी पंडित प्रेम कुमार मलिक जी और ताऊ जी पंडित राम कुमार मलिक जी। और हम बहुत लकी हैं कि हम ऐसे घर में पैदा हुए। हमारी माँ भी एक बहुत बड़े पखावज परंपरा से ताल्लुक़ रखती हैं और उनके पिताजी पंडित रामजी उपाध्याय बहुत ही प्रख्यात पखावज वादक रहे हैं। तो बचपन से ही ये तय था कि दोनों गाएंगे, या फिर बाकायदा आपकी शिक्षा हुई और साथ बसाथ जो संगीत की तालीम है वो चलती रही? चूँकि हम दोनों भाइयों में 5 साल का डिफरेंस है, 5 साल हमसे बड़े हैं, तो जैसे मैंने होश संभाला तो देखा बड़े भाई से भी सीखने को मिला, पिताजी से सीखने को मिला, तो उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। एक संगीत का माहौल था, एक बना हुआ था, रियाज भी करते थे साथ में। फिर धीरे धीरे सबसे पहली बार हम लोगों ने 2002 में प्रतिभा उत्सव कार्यक्रम NCHC से इलाहाबाद में ये आयोजन हुआ, जिसमें हम दोनों ने पहली बार परफॉर्म किया। देखा जाए तो दरभंगा घराने का जो शुरुआत होती है वो दरबारी संगीत से होती है, फिर ये गौहर बानी कहाँ से जुड़ता है, कैसे जुड़ता है? देखिए 4 वाणियाँ हैं जो ध्रुपद में गाई जाती हैं, अमूमन गौहार वाणी, खंडार वाणी, डागुर वाणी और नौहार वाणी। तो हमारा जो दरभंगा संगीत परंपरा है इसमें बेसिकली गौहार वाणी और खंडार वाणी की विशेषता रही है। गौहार वाणी का ताल्लुक जो है वो मियाँ तानसेन से है। चूँकि हमारे घराने के प्रवर्तक पंडित राधाकृष्ण पंडित करताराम मलिक जी, ये दोनों ने भूपत खां साहब से सीखा था जो तानसेन जी के भतीजे थे। तो उस परंपरा से हम ताल्लुक़ रखते हैं, सेनिया परंपरा से। बाद में आगे चल के दरभंगा घराने के नाम से विकसित हुआ ये और आज तक चला आ रहा है। तो इस तरह से गौरहार वाणी की परंपरा हमारे यहाँ है, जिसमें मींढ मतलब एक आवाज़ में आवाज़ को बनाने का तरीका प्लस ठहराव, मींढ की प्रधानता और शांत रस की गायकी गौरहार वाणी की खासियत है। और स्लो टेम्पो का कॉम्पोजिशन ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से खंडार वाणी थोड़ी सी चंचल है, प्लस उसके अंदर ज़्यादा वीर रस है, यानी जोरदार, और लयकारी आपकी उपज ये थोड़ा सा टेढ़ा काम उसमें किया जाता है। गा के क्यों ना समझाया जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम दोनों भाई राग बिहाग में एक कॉम्पोजिशन सुना रहे हैं। हमारे घराने की काफ़ी पुरानी बंदिश है, चौताल में निबद्ध है। राजा रामचंद्र चढ़े हैं त्रिकूट पर, लंका गढ़ डगमगात जब ही डंफ बाजे। राजा चढ़्यो है त्रिकूट पर लंका गढ़
राजा रामचंद्र चढ़वे त्रिकूट परल कागड़ डग मगा तराजा राजा राजा तराजा राजा राजा तराजा राजा राजा रामचंद्र चढ़वे त्रिकूट परल गड़ राजा राजा राम राजा राजा राम राजा राम। समय चूंकि कम है तो बहुत ही कम समय में गायन। नहीं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। प्रशांत, अगर मैं आपकी बात करूं, आपने MBA किया और उसके बाद आपने पूरा का पूरा ध्यान जो है वो संगीत में लगा दिया जी। तो ये क्या सोच के निर्णय लिया? क्योंकि ये परंपरा थी, खानदान में था, तो इस परंपरा को आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी या मन इसी में रम रहा था? कलाकार हमारे पुराने बुजुर्ग जितने भी रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कलाकार रहे, उम्दा कलाकार रहे, लेकिन थोड़ा एजुकेशन की बात अगर करें तो उतने ज़्यादा वो नहीं प्रभावशाली रहे हैं, संगीत में ज़्यादा ध्यान दिया। तो एक तो ये था कि मैनेजमेंट का एक जानकारी भी ज़रूरी है, और जहाँ तक बात थी ध्रुपद परंपरा को एक्सेप्ट कर, मतलब इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करने की, तो ऐसा भी नहीं था। ये दिल का एक मामला था, दिल में लगा। नौकरी मुझे ऑफर हुई थी इस समय, जब समय रिसेशन चल रहा था, फिर भी उस नौकरी को मैंने मना किया और संगीत नाटक अकेडमी मैंने ज्वाइन किया 2009 में एज प्रोग्राम ऑफिसर म्यूजिक। क्योंकि संगीत को करने का एक मज़ा, सुकून वो अलग है और मैं संगीत ही करना चाहता था। निशांत, आप? मेरा शुरू से ये था कि म्यूज़िक में मुझे इंटरेस्ट था, क्योंकि मैंने मास्टर्स इन म्यूज़िक भी किया है और अभी वर्तमान में मैं अभी JRF हूँ, रिसर्च फेलो, और मैं PhD भी कर रहा हूँ इसमें। अच्छा, तो इसमें क्या सब्जेक्ट पे कर रहे हैं PhD? ध्रुपद गायन शैली में साहित्यपूर्ण बंदिशों का महत्व, ये मेरा टॉपिक है। जो साहित्यपूर्ण, जो प्राचीन जो बंदिशें होती थी देवी देवताओं पे रचित, तो उसका क्या महत्व है बंदिशों में, इस पे मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जुगलबंदी का निर्णय कब होता है और फिर आपका पहला परफॉर्मेंस जो होता है वो कब, कहाँ और कैसे मिलता है? जी, तो मैं इनसे 5 साल बड़ा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं पहले दुनिया मैंने देखी और सीखने का सोहबत मिला। हम लोग साथ में रियाज करते थे बैठ के, तो पिताजी ने अचानक एक दिन कहा कि तुम दोनों साथ में गाओ, साथ में गा के देखो कि कंपैटिबिलिटी बनती है। मुझे लगता है तुमको दोनों को साथ में गाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज भी पंडित राधाकृष्ण कर्ताराम मलिक जी, जो शुरुआत जहाँ से हमारे घराने की है, 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, तो वो भी दोनों भाइयों साथ में ही वो दोनों गाते थे। तो फिर उनका आशीर्वाद था, उन्होंने सुना, और दादाजी मेरे उस समय जीवित थे 2002 में, उनके सामने हम दोनों को गाने का मौका मिला, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें उनसे भी शिक्षा सीखने को मिला, उनसे सीखने को मिला, दादाजी से, अपने पंडित विदुर मलिक जी से। मुझे किसी ने बताया भी था कि आप लोगों के एक परफॉर्मेंस के दौरान ज़िया फरीदुद्दीन डागर साहब बैठे थे और जब आपका वो परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ तो उन्होंने बिल्कुल बाकायदा खड़े होकर आप दोनों को गले से लगा लिया। वो लम्हा ज़रा शेयर कीजिए हमारे साथ। बहुत ही, मतलब इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है कि ध्रुपद के महान गुरु, आज वर्तमान में अगर आप देखें तो डागर परंपरा की बात करें, डागुरवाणी की, तो उनके डिसाइपल्स बहुत सारे, ढेर, मतलब काफ़ी, मतलब उनका, उन्हीं का वृक्ष है जो फल फूल रहा है और इतने लोग गा रहे हैं और बाकी लोग भी गा रहे हैं। तो उन्होंने हम दोनों को सुना, ये बात है दिल्ली इंदिरा गांधी, रहीम फहीमुद्दीन डागर साहब की याद में ये कार्यक्रम था। अच्छा, यही दिल्ली में? जी, IGNCA में था। IGNCA में 2011 या 10 की 11 की बात है। तो हम दोनों भाइयों को उन्होंने राग तोड़ी, हमने गाया, वो बैठे थे सामने और बहुत बिल्कुल जैसे दादाजी प्यार करते थे, बहुत आशीर्वाद देते थे और बहुत प्यार करते थे। प्रोग्राम के बाद वो उतरे और गले लगा लिया, और बल्कि इनफैक्ट इतना प्यार आशीर्वाद उनसे मिला, एक यादगार है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है, हमने उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया है। मैं चाहूँगी आप उन दोनों को देखें और फिर अपनी राय हमें ज़रूर। आइए देखते हैं। भारत के नई पीढ़ी के प्रमुख ध्रुपद गायक श्री प्रशांत और निशांत मलिक को मैं बचपन से जानता हूँ। दरभंगा घराने की जो ध्रुपद परंपरा है, उस परंपरा के आप दोनों
सशक्त हस्ताक्षर है। दरभंगा गायकी की जो खास विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को प्रशांत और निशांत ने बखूबी से निभाया है। रागदारी, ध्रुपद गायकी, ताल वैचित्र, लयकारी, बहुत सारी बातें आपने आत्मसात किया है और इस गायकी को आज देश में तथा विदेश में अच्छे तरह से आप प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब अलग अलग जगहों से इन दोनों भाइयों के लिए ये सुनने को मिलता है कि इन लोगों ने बहुत अच्छा गाया है, तो मुझे काफ़ी हर्ष का अनुभव होता है। एक नई सोच इनकी एक अलग भी है, जो मेरे फादर पंडित विद्युत मल्लिक जी के नाम से एक ध्रुपद एकेडमी की स्थापना है, उसके तहत इन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन भी चलते रहता है। अलग अलग जगहों पे ये लोग कार्यक्रम कराते हैं और इसमें काफ़ी ध्रुपद के अलग अलग परंपरा के लोग भी गाते हैं। मुझे लगता है कि इस परंपरा को और भी ये लोग आगे लेके चलें, ये मेरी शुभकामना है और आशीर्वाद है। और इनको आप सभी गुणीजन, आप सभी लोग भी आशीर्वाद और शुभकामना दीजिए कि इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है ये, क्योंकि ये दोनों जो बंधु जो काम कर रहे हैं अगली पीढ़ी में उस घराने के लिए, इसमें बहुत उस घराने का एक फ्यूचर दिख रहा है। जब आप स्टेज पे जाते हो तो ऐसा लगता है कि वाह क्या बात है, मन लग जाता है बजने के लिए, बजाने के लिए। तो ये तो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है और ये शायद गॉड गिफ्ट भी है। और एक चीज है कि ये जो दो भाई है, आई थिंक दे आर वेरी एक अलग, आई कैन सी है, आई एम नॉट से कि दूसरे लोग नहीं है, लेकिन इनका एक डेडिकेशन है और उस काम के प्रति एक फोकस है। देयर इज नो नॉनसेंस एटीट्यूड। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और आई विश देम ऑल द बेस्ट। क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। पंडित ऋतिक सन्याल जी बिल्कुल हमारे गुरु तुल्य ही हम कहेंगे। पिताजी के बहुत अच्छे मित्र भी हैं और दादाजी से भी इनको बहुत आशीर्वाद मिला है। पिताजी की तो बात ही क्या करना, वो तुम्हारे गुरु भी हैं, साक्षात देव हैं हमारे लिए। और बहाउद्दीन भाई बहुत ही अच्छे कलाकार, एक बहुत ही बड़े अपने घराने के एक उस्ताद, और उनसे इतनी सुंदर बातें सुन के हम दोनों बहुत प्रफुल्लित हैं। पिताजी के साथ जब मंच शेयर करते हैं तो तीनों, तो क्या जिम्मेदारी बढ़ जाती है और कितनी लिबर्टी पिताजी आपको देते हैं स्टेज पर? पिताजी के साथ गाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सबसे पहली चीज़। सही। क्योंकि उनके साथ बैठना और कहाँ आवाज़ लगाना है, क्योंकि वो जब मूड में आते हैं गाने के तो फिर वो आस पास अगल बगल फिर भूल जाते हैं कि सब भूल जाते हैं, फिर वो एकदम रम जाते हैं फिर गाने में। तो फिर हम दोनों भाई कभी कभी एक दूसरे को देखते हैं कि यार मौका ही नहीं मिल रहा है। नहीं, कितनी बार ऐसा हुआ स्टेज के पहले जाने पर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पिताजी ध्यान रखिएगा। अरे हाँ बिल्कुल, अरे हाँ हम आवाज लगाना बिल्कुल एकदम बराबर से गाना। जब वहाँ बैठते हैं तो फिर वो रंग ही अलग हो जाता है और उनके सामने वैसे भी गाना मुझे लगता है कि कुछ आता ही नहीं जब उनके सामने बैठते भी है। मैं वो ज़रूर आपसे सुनना चाहूँगी, ओमकार जो एक आप आलाप लेते हैं, तो वो मेरी ऑडियंस के लिए, क्योंकि मैंने ये सुना है कि विदेशों में जब इस तरह का कोई भी परफॉर्मेंस होता है तो वो लोग बिल्कुल रम जाते हैं। और खैर हमारे देश में तो हमारी परंपरा है, बट उन्हें तो सिर्फ एक उस आवाज़ और एक उस साउंड से एक अट्रैक्शन होता है। वो ज़रूर सुनना चाहूँ। आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है और आपके बुजुर्ग भी हैं, वो मैं चाहूँगी आप उन्हें ज़रूर देखें। जी आइए देखते हैं। प्रशांत मलिक और निशांत मलिक दोनों भाई बहुत खूबसूरत गायक हैं
बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं इतनी उम्र में, बहुत ज़्यादा दिल के अच्छे हैं, बड़ों का आदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। दरभंगा में जन्मे ये दोनों भाई ध्रुपद के प्राचीन परिवार से, दरभंगा घराने से इनका संबंध है। ध्रुपद गायकी को ये अपने बड़ों की, अपने पूर्वजों की इस परंपरा को मेहनत के साथ आगे लेके जाएंगे। खुदा इनकी उम्र बढ़ाए। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं इनके हमेशा इनके साथ हैं। मेरे प्यारे भाई प्रशांत और निशांत मलिक, ध्रुपद जैसी कठिन गायकी और दरभंगा घराना जैसा महान परंपरा लेके आप लोग आगे चल रहे हैं और देश विदेश में जो आपका नाम हो रहा है और जिस ऊर्जा के साथ आपका कार्यक्रम मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे ये कहने में मैं अपने आप को नहीं रोकूंगा कि ध्रुपद का भविष्य आप दोनों भाई हैं, मलिक बंधु, और आपका परिवार जो है, जो ध्रुपद की साधना और आराधना में पता नहीं कितने सैकड़ों सालों से लगा हुआ है। तो मैं आपको आपके उज्जवल और कामयाब भविष्य के लिए अपने दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उस्ताद जी अपने आप में एक दिल्ली घराने के सिरमौर हैं, बहुत ही अच्छे इंसान, और सलील भाई का तो कोई जवाब ही नहीं है। आपके दोस्तों में शामिल होते हैं, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के धनी कलाकार, एक बहुत बड़े उम्दा जी। बहुत धन्यवाद इन दोनों को। मुझे जो उस्ताद जी ने बोला कि आप लोग एक स्कूल भी चला रहे हैं, वहाँ पर आप युवाओं को ट्रेन भी दे रहे हैं, कुछ उस स्कूल के बारे में, उस विद्यालय के बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। और ये कॉन्सेप्ट क्यों कर आप डेवलप करते हैं? क्या ये सारे म्यूजिशियंस करते हैं, सारे संगीत से जुड़े हुए लोग ऐसा एक विद्यालय खोलते हैं इसलिए आपने खोला, या आपकी कोई सोच कुछ लोगों से डिफरेंट थी? देखिए, विद्यालय शब्द आपने सही कहा, सब लोग खोलते हैं उसको विद्यालय कहते हैं। हम लोगों ने कोशिश किया है गुरुकुल का एक सोच जो पुरानी सभ्यता से, पुरानी समय से चली आ रही है। ये कहाँ पर है? ये इलाहाबाद में स्थित है, और जहाँ मेरे पिताजी रहते हैं, और हम लोग भाई भी आते जाते रहते हैं, दिल्ली में बहुत समय से हैं। मेरे दादाजी पंडित विदुर मलिक जी की याद में फिलहाल ये शुरू हुआ था, और ये हम दोनों भाइयों की सोच थी कि एक ऐसा गुरुकुल होना चाहिए जहाँ युवा ध्रुपद को सीखे, आगे बढ़े, और उसमें एज का कोई बैरियर ना हो। कोई 45 साल का भी स्टूडेंट आ सकता है, उसकी इच्छा हो सीखने की, कोई 15 साल का भी ज्वाइन कर सकता है। मेरे कुछ ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में, जर्मनी में, यूके में वहाँ सीखते, कुछ इंडिया में ही, जैसे बेंगलोर में एक बहुत ही अच्छा, आपको कुछ दिन बाद सुनने को मिलेगा, एक मेरी शिष्या है नीता रामनाथन, अच्छा। हम दोनों की, तो बहुत अच्छा गा रही है वो, ऑनलाइन मुझसे 3 वर्षों सीख रही है। आपको इल्म नहीं होगा इस बात को, उनको सुन के कि वो ऑनलाइन सीख रही है, इतना अच्छा उनका रियाज चल रहा है। और भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में भी हैं जो सीख रहे हैं, जो इलाहाबाद में हैं। तो इनको गुरुकुल के तहत फिर आप कोई प्लेटफॉर्म भी देते हैं? बिल्कुल, हमारे एक साल में 2 प्रोग्राम हम लोग करते हैं अपने दादाजी के याद में, पंडित विदुर मलिक संगीत समारोह और एक ध्रुपद समारोह करते हैं। संगीत समारोह में ध्रुपद के अतिरिक्त भी सारे कला उसमें शामिल रहती है, सितार जी, सितार, ख्याल, सब कुछ ध्रुपद में केंद्रित रहता है, ध्रुपद से रिलेटेड। तो जो अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे इस बार भी हम फरवरी में कर रहे हैं प्रोग्राम, अच्छा। देहरादून में हम करते हैं। WIC एक बहुत अच्छी संस्था है, वर्ल्ड इंटीग्रिटी सेंटर देहरादून में स्थित है, उनके साथ हम कोलैबोरेट करके देहरादून में करते हैं ध्रुपद का प्रोग्राम। अच्छा। जबकि देहरादून में ध्रुपद का कोई नामो निशान कोई नहीं जानता, वो हिमाचली संगीत का, उत्तराखंड का, कि जहाँ ध्रुपद नहीं है वहाँ ध्रुपद को लेके जाया जाए। तो वहाँ पे युवाओं को भी मौका देते हैं, खास करके ऐसा नहीं कि जो दरभंगा ट्रेडिशन में सीख रहा है उसी को मौका देते हैं, जो अच्छा कर रहे हैं उनको जरूर हम लोग कोशिश करते हैं। प्लस हमारे जो सीनियर्स हैं वो, उनका तो योगदान रहता ही है जी। तो चलते चलते अब आपकी पसंद का एक गीत भी सुन लिया जाए जो आपको बेहद पसंद रहा हो, और क्यों पसंद है ये निशांत बताएंगे अब। मैं बर्फी मूवी का एक फिर ले आया दिल गाना है, उसको थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगा। जरूर जरूर। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया
रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा है उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। करते हैं हम आज कबूल क्या कीजिए, हो गई थी जो हमसे भूल क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मयस्सर कर भी आओ, वो जो दबी सी आस बाकी है, वो जो दबी सी आँच बाकी है, वो जो दबी सी आँच बाकी है, वो जो दबी सी आँच बाकी है। तो आज आप दोनों शख्सियत में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।